हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड यानी संस्कृत शिक्षा विभाग वाले जो पेपर है 29 दिसंबर को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, वाल्लर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, वाल्लर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आरपीएससी मूल्यांकन अधिकारी परीक्षा 2020, संरक्षण अधिकारी 19, सेकंड ग्रेड 2018, सेकंड ग्रेड 2018। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है। बाकी मैं ये गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन 4-5 और भर्तियों में भी पूछा गया है। वाल्लर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलने वाले हैं। इसका सही आंसर है ग्रास्य। वाल्लर नृत्य वो ग्रास्य जनजाति से संबंधित है और इसके लिए जो ट्रिक रहती है, मोजा मा कूद लूं वाल। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखो, राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र हैं। एक तो होती है राई बुढ़िया, एक होती है राई माता। तो ये दोनों किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र है। तो ये गौरी जो लोक नाट्य उसके पात्र है, राई बुढ़िया और राई माता। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर 24/11/2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ तो नृत्य दिए गए, दूसरी तरफ जाति दी गई है, उनका हमें मिलान करना है। राई नृत्य भील जाति का है, मांदल नृत्य ग्रास्य जाति का है, चरी नृत्य गुर्जर जाति का है, तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति का है। चारों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो यहीं से बनने वाला है। राई, भील, मांदल ग्रास्य, चरी गुर्जर और तेरह ताली कामड़, ये नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखो, मांगणियारो द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है। मांगणियारो जानते हो क्या, उसके द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है। तो 1 नंबर जंतर, 2 नंबर बपंग, 3 नंबर रवाज और 4 नंबर पर है कवाचा। तो इसका सही आंसर क्या है, कवायचा। 4 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन उसी तरह से मिलान करने वाला है। कुचामणी ख्याल के जो लच्छीराम जी जाने जाते हैं, लच्छीराम जी कुचामणी ख्याल के लिए नागौर में है। और अगला शेखावटी ख्याल के लिए दूलिया राणा, रम्मत के लिए तेज कवि जैसलमेरी और तमाशा के लिए वंशीधर भट्ट जी हैं। ठीक है, तो कुचामणी ख्याल के लिए लच्छीराम जी, शेखावटी ख्याल के लिए दूलिया राणा और रम्मत के लिए तेज कवि जैसलमेर। रम्मत से याद रखिए जैसलमेर, तमाशा वंशीधर भट्ट। तो ये सभी मिलान सही है पहले से। अगला जो क्वेश्चन है, तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी किसका प्रतीक है। तुर्रा और कलंगी शिव और पार्वती के प्रतीक है। याद रखिए, शिव और पार्वती के, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हाई लेवल का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है। भानुजी। भानुजी को आप जानते होंगे, भानुजी महाराज है जो कथक नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। राजस्थान के अंदर बात करें तो कथक नृत्य के प्रवर्तक, जयपुर के घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी महाराज। अगला जो क्वेश्चन है, चार बेंत क्या है। चार बेंत की बात करें तो चार बेंत एक काव्य से भरपूर एक लोकनाट्य विद्या है, जिसे चार बेंत कहते हैं। काव्य से भरपूर एक लोकनाट्य विद्या। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई थी। राजस्थान शैली की चित्रकला किस शताब्दी में विकसित हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो, 16वीं शताब्दी में राजस्थान के अंदर चित्रकला से, अगर चित्रकला से क्वेश्चन आता है ना, तो वह यही क्वेश्चन आता है, किस शताब्दी में शुरू हुआ था। 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था चित्रकला शैली राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पिछवाइयों वाला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजसमंद वाला। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है। तो श्री कृष्ण लीला है। श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण के बारे में किस चित्र के अंदर है वो वर्णन किया गया। ये क्वेश्चन भी आता है पिछवाइया, और पिछवाइया कहाँ पर है, राजसमंद में है। अगला जो क्वेश्चन है, कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय है। तो यह है किशनगढ़ शैली का, और किशनगढ़ कहाँ पर है, अजमेर में। किशनगढ़ शैली के चित्र है, उसमें देखो चांदनी रात है, कृष्ण राधा चित्रण है, बनी ठणी है, कृष्ण लीला है, दीपावली है, झील के दृश्य आदि दिखाए गए हैं किशनगढ़ शैली में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोलामारू का ढोलामारू जो शैली है वो कहाँ की है। ये क्वेश्चन आरएएस सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो चित्रकला है ढोलामारू, ये कहाँ की है। तो ये ढोलामारू जोधपुर की है, जोधपुर की चित्रकला शैली है। अगला जो क्वेश्चन है, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है। इंडियन मोनालिसा, राजस्थान पुलिस के अंदर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन मोनालिसा के नाम से किशनगढ़ शैली को जाना जाता है, और किशनगढ़ शैली संबंधित है इंडियन मोनालिसा से। अगला जो क्वेश्चन है, नूर मोहम्मद राजपूतानी के किस राज्य का मुख्य चित्रकार था। सेकंड ग्रेड 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, नूर मोहम्मद राजपूतानी के किस राज्य का मुख्य चित्रकार था। तो कोटा का। नूर मोहम्मद है वो कोटा राजपूतानी राज्य का मुख्य चित्रकार था। कोटा शैली के अन्य प्रमुख जो चित्रकार है, रघुनाथ, डालूराम, लच्छीराम,
गोविंद राम हुए थे। और कोटाशैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख प्रभाव दिखाई देता है। कोटाशैली में किसका प्रभाव अधिक है? वल्लभ संप्रदाय का। तो ये याद रखिए। अन्य प्रमुख चित्रकार है गोविंद, लालचंद, रघुनाथ दास और लक्ष्मी नारायण। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। व्याख्या में दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याख्या है वो इससे क्वेश्चन के आसपास की चीजें आपको बताती है, और क्वेश्चन भी आने वाला है तो अटके आएगा तो वो आसपास से ही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चित्र गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? बहुत ही महत्वपूर्ण है गीत गोविंद। गीत गोविंद है, यह मेवाड़ चित्र के शैली है, उससे संबंधित है। तो मेवाड़ शैली के अन्य महत्वपूर्ण चित्र भी आपको याद रखने हैं, जैसे रागमाला। क्वेश्चन तो ये पूछ लिया, ठीक है, गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? तो मेवाड़ शैली का। अब मेवाड़ शैली के अंदर जितने भी चित्र है उनको भी पढ़ लो ना साथ में। तो वो देखो, एक तो रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, और दूसरा है सुकुर क्षेत्र महात्म्य, और ब्रह्म गीत, हीरानंद द्वारा चित्रित सुपासना चरित्रम, और श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण सूत्री, पहला यही है, श्रावण प्रतिक्रमण चूत्र सूर्य कमल चंद्र द्वारा बनाया गया था, आर्ष रामायण। ये आदि सभी जो चित्र है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रावण प्रतिक्रमण जो चूर्णी जो सूत्र है ना, चित्र है ना, ये सबसे पहला चित्र था। अगला जो क्वेश्चन है, कलीला दमना है। कलीला दमना क्या है? कलीला दमना सेकंड ग्रेड 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। कलीला दमना वापिस भी पूछा जा सकता है। तो ये मेवाड़ चित्र शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है, कलीला और दमना। कलीला दमना एक रूपात्मक कहानी है जिसमें एक ब्राह्मण राजपुत्रों को रूपात्मक कहानियां सुनाता है, और इसमें कलीला दमना दो गिद्धड़ है जो शेर के प्रमुख दरबारी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया है। तो अप्रैल 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, अप्रैल 1942 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई, कब और कहां पर हुई थी? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना, तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की बात करें तो सन 1958 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? काजरी शोध संस्थान है वो कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर में। याद रखिए, कांस्टेबल और पटवारी दोनों में ये पूछा गया है, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? काजरी और आफरी। ठीक है, ये दोनों जोधपुर में है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय किस जिले में है? स्वामी केशवानंद स्मारक जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है? तो ये हनुमानगढ़ में है। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। अगला जो क्वेश्चन है, जयपुर में अधिकांशतः सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात करें सांस्कृतिक गतिविधियों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जवाहर कला के अंदर। जवाहर कला के अंदर है जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, सॉरी जयपुर के अंदर है जवाहर कला के अंदर, जहाँ पर जो जितने भी सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती है वो इसी में होती है, जवाहर कला के अंदर में, जयपुर में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, शेखवाटी क्षेत्र की कला व संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? 2010 में सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है कि शेखवाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सीकर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने, उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्था कौन सी है? तो वो है भारतीय लोक कला मंडल जयपुर, उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2010 में, और थर्ड ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर आपको करना है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। अगला जो क्वेश्चन है ये इंडिया का बता रहा है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में है साहित्य अकादमी। ये भी सेकंड ग्रेड और कृषि प्रवेश में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य युगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल क्या है? पंचकुल एक ग्रामीण परिषद है, ग्रामीण परिषद है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो मेहरानगढ़ म्यूजियम है वो जोधपुर जिले में स्थित है। मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ पर है? जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ एवं लालगढ़ म्यूजियम स्थित है। जूनागढ़ व लालगढ़ म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में है। जूनागढ़ एवं लालगढ़ म्यूजियम कहाँ पर है? बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहाँ पर है? गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर में है गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय।
अगला क्वेश्चन है चित्रशाला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। चित्रशाला संग्रहालय की बात करें तो बूंदी जिले में। दोस्तों आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। मिलेंगे इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।